मध्य प्रदेश के विदिशा में चोरों ने गहनों की दुकान को बनाया निशाना। आधी रात को शटर तोड़कर ले गए 50 लाख से ज्यादा के जेवर। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने सटोरियों का निकाला जुलूस। कान पकड़कर बुलवाया, सट्टा खेलना पाप है। यूपी के कन्नौज में जेल की दीवार फांदकर निकल गए 2 कैदी। कंबलों को काटकर बनाई रस्सी, फिर कूदकर हो गए फरार। राजस्थान के टोंक में खुदाई से मिले घड़े का रहस्य खुला। ठग तांत्रिक बनकर बताते थे खजाना। पुलिस ने बरामद किए सोने के नकली ईंट और बिस्किट। बिहार की राजधानी पटना में जब्त की गई सैकड़ों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। पुलिस ने लाखों की शराब को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चालान कटने पर स्कूटी चला रही महिला ने थाने में किया हंगामा। पुलिस हेलमेट न लगाने पर काट चुकी थी चालान। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने हुड़दंग कर रहे लोगों से करवाई उठक बैठक। गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने का भी था आरोप। हरियाणा के सोनीपत में गुंडों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक युवक की सरेआम पिटाई की। मारपीट के बाद अगवा किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला पुलिस ऑफिसर से बदसलूकी के आरोपी का निकाला गया जुलूस। जूतों की माला पहनाकर मंगवाई गई माफी। गुजरात के बोटाद में तेज रफ्तार गाड़ी हुई भीषण हादसे का शिकार। ड्राइवर ने नियंत्रण खोने से पलट गई गाड़ी। 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के गुना में लापता लड़की की बरामदगी का मामला सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला। एएसआई समेत कई पुलिस वाले घायल हुए। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को सफलतापूर्वक डुमरिया घाट पुल पार कराकर लाया गया पूर्वी चंपारण। मोतिहारी के रामायण मंदिर में होगी स्थापना। कर्नाटक के बीदर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता। सुरक्षा कर्मियों ने किया बीच बचाव। यूपी के ग्रेटर नोएडा में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ढाबे के सामने से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। हरियाणा के नूह में भीषण सड़क हादसे की शिकार हुई कार। तुरंत मौके पर पहुंचे लोगों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। बिहार के गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचने पर भव्य स्वागत। साधु संतों ने की पूजा कर की अगवानी। झांसी में सराफा व्यापारियों ने चेहरा ढककर आने वाली महिला ग्राहकों पर रोक लगाई। पोस्टरों में लिखा गहने खरीदने हो तो बिना चेहरा ढके आए। पटना में विशाल मेगामार्ट के पूर्व मैनेजर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में एक सिनेमा हॉल की लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिलने से हड़कंप। लोगों ने रंगे हाथ पकड़े गए नाबालिग आरोपी की जमकर धुनाई की। यूपी के हाथरस में मामूली से विवाद में पड़ोसी ने कर दी फायरिंग। पहले पड़ोसी पर किए डंडे से हमले, फिर चला दी गोली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस आरक्षक ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान। सीपीआर देने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मोबाइल शॉप से मोबाइल चोरी करने पर युवक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में सब्जी व्यवसायी का अनोखा विरोध। हाथ ठेला नहीं मिला तो एसपी कार्यालय के बाहर लगा दी दुकान। महाकुंभ के मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई एक और लड़की। सोने की मुस्कान के दीवाने हुए हैं लोग। महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली सोनी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक लड़के ने की अपनी मां, बहन और भाई की हत्या। थाने में जाकर खुद को किया सरेंडर। इंदौर में कांग्रेस ने शुरू किया वोटर रियलिटी चेक अभियान। घर घर जाकर पानी के सैंपल जांचने में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन। घंटे बजाकर विरोध किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुछ इलाकों में भी मिला गंदा पानी। स्थानीय लोगों ने लगाया सीवेज मिले पानी की सप्लाई का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर। 150 से ज्यादा मरीज भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ। ओहायो राज्य में सिनसिनाटी शहर वाले घर में हुआ हमला। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेस्ली रॉड्रिग्स को दी धमकी। कहा अमेरिका के हिसाब से काम न करने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का ट्रंप को नाराज करने वाला बयान। बोले दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को होना होगा एकजुट, नहीं तो बना दिया जाएगा बंधुआ मजदूर। अमेरिका के ऑपरेशन वादरों को लेकर चीन चिंतित है। चीन ने पूरे दक्षिण अमेरिका में $500 अरब से ज्यादा का किया है निवेश। अकेले वेनेजुएला में ही $106 अरब का निवेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को बताया जरूरी। रूस और चीन के जहाज की मौजूदगी को बताया चिंता की बात। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले ईरान पर है नजर। ट्रंप के साथ मिलकर रोकेंगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल के गाजा पर हमले और तेज हो गए हैं। दक्षिण गाजा में इजराइल के कई जगह की बमबारी। लेबनान पर इजराइल ने फिर से ड्रोन से हमला किया। दक्षिण लेबनान में हुए इस हमले में 2 लोगों की जान गई है। रूस का यूक्रेन पर मॉस्को में लगातार ड्रोन से हमले करने का आरोप है। रूस ने 2026 की शुरुआत से रोज ही हमले करने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने भी रूस पर लगाया कीव को लगातार निशाना बनाने का आरोप। कहा कीव पर रुक नहीं रहे हैं रूस के हमले। 2 लोगों की जान गई है। अपनी फिल्म फैंटेसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के स्टार पलकित सम्राट और वारू शर्मा। 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म।
हेमा मालिनी ने देओल परिवार के बीच अरमान की खबरों को बताया अफवाह। कहा, घर पर अलग अलग प्रार्थना सभा रखने का फैसला बातचीत के बाद लिया। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 जल्द होगा खत्म। अमिताभ बच्चन ने लिखा ब्लॉग, जैसे जैसे शो का अंत नजदीक आ रहा है वक्त उन्हें थोड़ा धीमा लगने लगा है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की मौत के 1.5 महीने बाद अंतिम दिनों को याद किया है। धर्मेंद्र के अंतिम दिनों को बताया काफी दर्दनाक। तलाक के ऐलान के बाद माही विज ने पूर्व पति जय भानुशाली संग शेयर की पहली फोटो। एक्ट्रेस ने तलाक के बाद उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाने वालों की क्लास लगाई। मोहनलाल को स्टार कन्नन पट्टाम्बी का निधन, 62 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। तलाक के बीच ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह को बर्थडे विश किया। पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए वीडियो शेयर किया। बोली, भगवान सभी इच्छाएं पूरी करे। द ग्रेट इंडियन कपल शो में मजाकिया अंदाज में बोले कार्तिक आर्यन, अपनी बहन की शादी में बिना किसी फीस के डांस किया। इंडियाज गॉट टैलेंट 11 के विनर बने द अमेजिंग अप्सरा। 15 लाख रुपए की नगद इनामी राशि, स्कॉडा कार के साथ स्पॉन्सर्स की ओर से कई आकर्षक गिफ्ट्स मिले। फिल्म बियॉन्ड द केरल स्टोरी की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म दशावतार की एंट्री। फिल्म 98 ऑस्कर अवार्ड्स की ऑफिशियल कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल हुई है। इधर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन के आसपास भारी गोलीबारी की खबरें मिल रही हैं। अलग अलग सूत्रों के मुताबिक काराकस के कई जगहों पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं। बताया जा रहा है कि लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही। तो वेनेजुएला में हालात अभी ठीक नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से ही काराकस में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अभी कल ही उप राष्ट्रपति जो थी पहले, वो अब अंतिम राष्ट्रपति बन गई हैं। उनकी ओर से भावुक एक स्पीच दी गई और साफ तौर पर कहा कि वेनेजुएला किसी का गुलाम नहीं बनेगा। इधर ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अब अमेरिकी शासन होगा वेनेजुएला में। लेकिन इन सबके बीच में काराकस में ये गोलीबारी, ये फायरिंग क्या अमेरिका की ओर से कराई जा रही है? क्या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? ये देखिए, भगदड़ अफरा तफरी लोगों के बीच देखने को मिली है। निकोलस मादुरो को कल जब कोर्ट में पेश किया गया तब भी उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि मैं अभी भी वहां का राष्ट्रपति हूं। 17 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी और निकोलस मादुरो ने खुद को अदालत में बेगुनाह भी बताया। लेकिन इन सबके बीच में काराकस की जो जनता है, जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। वेनेजुएला के लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है, घर से किसी और देश के लीडर ने उठवा लिया है, गिरफ्तार करवा लिया, अपने देश ले गए। आज वेनेजुएला में हालात स्थिर नहीं है। वेनेजुएला के हालात दुनिया भर के सामने वाकई हैरान कर देने वाले हैं, परेशान कर देने वाले हैं कि कैसे, ये देखिए गोलीबारी की तस्वीरें, ये आवाज़ें, फायरिंग लगातार हो रही है और कहीं और नहीं, राष्ट्रपति भवन के आसपास। वेनेजुएला में मची भारी घमासान के बीच डेल्सी रॉड्रिग्स ने आधिकारिक रूप से अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। उन्हें उनके भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने शपथ दिलाई। डेल्सी ने शपथ ग्रहण के दौरान भावुक होते हुए कहा कि भारी मन से ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया का देश का असली हीरो करार दिया। डेल्सी ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि वेनेजुएला अब किसी का गुलाम नहीं बनेगा। तो देखिए, अंतरिम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की ओर से डेल्सी रॉड्रिग्स को बनाया गया। लेकिन इसी तस्वीर में एक और तस्वीर है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डेल्सी रॉड्रिग्स को हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। पहले ही दिन जब मादुरो की गिरफ्तारी ट्रंप ने करवाई है, तभी से लगातार कह रहे हैं वेनेजुएला में अब किसी का राज होगा तो वो अमेरिका का, अमेरिकी शासन के अकॉर्डिंग ही वेनेजुएला को चलना होगा। लेकिन डेल्सी रॉड्रिग्स कल अपना पद संभालते ही कहीं ना कहीं ट्रंप को चुनौती दे रही हैं, हम किसी के गुलाम नहीं बनने वाले हैं। ये भावुक क्षण है, भारी मन से ये पद मैं स्वीकार करती हूं।